नमस्ते साथियों। आज मैं हिंदी साहित्य के आदिकाल के नामकरण से संबंधित कुछ प्रश्न लेकर आया हूँ, जो इस तरह है। हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है वह उसकी जो समय सीमा है लगभग 8वीं शताब्दी के मध्यकाल से लेकर 14वीं शताब्दी के मध्यकाल तक मानी जाती है। हिंदी साहित्य के आदिकाल के बारे में अलग अलग विद्वानों ने उसका नामकरण अलग अलग किया है। जैसे हिंदी साहित्य का जो आदिकाल नाम है, उस आदिकाल नाम को आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी साहित्य का जो प्रारंभिक काल है, जो प्रथम काल है, उसे आदिकाल नाम दिया गया। आदिकाल नाम इसलिए दिया गया क्योंकि हिंदी साहित्य का जब प्रारंभ होता है तो उस आदि का मतलब होता है प्रारंभ। इस कारण उन्होंने जो प्रारंभिक काल है उसे आदिकाल नाम दिया, अर्थात शुरुआती काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जिन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा, जो प्रथम बार सन 1929 में प्रकाशित हुआ था, उसमें उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए वीर गाथा काल का नाम प्रयुक्त किया है। वीर गाथा काल नाम इसलिए प्रयुक्त किया क्योंकि उस समय अधिकांश कवि या कुछ कवि ऐसे थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा है उसमें रासो काव्य का उल्लेख किया है, अर्थात अलग अलग रासो काव्यों के अनुसार उन्होंने उस समय युद्ध प्रिय राजा एवं युद्ध प्रिय कवि होने के कारण, क्योंकि अधिकांश कवि ऐसे थे जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं की वीरता का बखान किया करते थे या उनकी झूठी प्रशंसा किया करते थे, तो उन्होंने वीर रस की प्रधानता के कारण आदिकाल का नाम वीर गाथा काल रखा। राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का नाम सिद्ध सामंत काल रखा है, क्योंकि उस समय लगभग 8वीं शताब्दी में सिद्ध जो बौद्ध धर्म से आए थे या जो बौद्ध धर्म की वज्रयान शाखा से संबंधित थे और सामंती युग था, इसलिए राहुल सांस्कृत्यायन ने आदिकाल का नामकरण सिद्ध सामंत काल रखा। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल रखा। बीज वपन काल इसलिए रखा क्योंकि उसमें हिंदी के बीज पड़ने लगे थे या हिंदी भाषा अपने अस्तित्व का रूप, अपने अस्तित्व की पहचान को साकार कर रही थी। उसके बाद नाम आता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम संधि काल और चारण काल रखा है। संधि काल का मतलब अपभ्रंश भाषा से हिंदी की ओर गमन या अपभ्रंश भाषा के स्थान पर हिंदी अपना स्थान ले रही थी। और उसके बाद जो चारणों का समय है, चारण बाढ़ जो राजाओं के आश्रय में रहते थे, राजाओं की प्रशंसा किया करते थे, तो इस कारण उन्होंने आदिकाल के दो नाम रखे। एक तो संधि काल अपभ्रंश भाषा से हिंदी भाषा की ओर, और दूसरा रखा चारण काल। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के नाम को ही कुछ संशोधित कर उसका नाम रख लिया वीर काल। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम प्रारंभिक काल रखा है। उसके बाद नाम आता है मिश्र बंधुओं का। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद लिखा था, जिसमें लगभग उन्होंने 5000 कवियों को सम्मिलित किया था। मिश्र बंधुओं ने अपने ग्रंथ में हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम आरंभिक काल रखा है। उसके बाद हम चंद्रधर शर्मा गुलेरी के बारे में बात करते हैं, जो साहित्यकार माने जाते हैं, जिन्होंने हिंदी साहित्य में 3 कहानियाँ लिखने के बाद वह हिंदी साहित्य में कहानी विधा में अपनी छाप छोड़ गए। चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल रखा है। हिंदी साहित्य का जो सबसे पहला इतिहास ग्रंथ लिखने वाले या ऐतिहासिक ग्रंथों की श्रेणी में जो सबसे प्रथम नाम आता है जॉर्ज ग्रियर्सन का। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम चारण काल रखा था। डॉक्टर पृथ्वीनाथ कमल कुलश्रेष्ठ ने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अंधकार काल रखा। डॉक्टर बच्चन सिंह, जो आधुनिक साहित्यकार हैं, उन्होंने हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अपभ्रंश काल जातीय साहित्य का उदय रखा है। तो इस तरह आज हमने हिंदी साहित्य का आदिकाल नामकरण करने वाले इतिहासकारों के बारे में पढ़ा, साहित्यकारों के बारे में पढ़ा, जो साहित्यकार जिन्होंने अपने अपने बुद्धि, तर्क एवं विवेक के अनुसार हिंदी साहित्य के आदिकाल का नाम अलग अलग दिया है। जय हिंद।